कौन से गीत पे चल रहे थे हम अभी लास्ट क्लास में? अपने अपने नोट्स खोल लीजिए। इसके पहले लास्ट क्लास में कहाँ से शुरू किया था हमने? साम 46 क्या बताया था वहाँ पर? साम 46 146 नहीं, साम 46 में क्या शुरुआत की थी? हाँ, परमेश्वर हमारा सामर्थ है। फिर साम 50 भजन संहिता 50 में क्या लिखा था? सिक्सटी थ्री में क्या पॉइंट दिया था हमने, क्या डिस्कस किया था? क्या कहा था हमने? रोज रात को एक किसने किया? कल रात को कौन सा वचन पढ़ा था? किसी ने भी पढ़ा था आपको? बस 68 में क्या पढ़ा था? 63 ऑलरेडी हो गया। 63 के बाद क्या सीखा था? 66 था। 66 में क्या सीखा था? अगर हम किसी के बारे में अनर्थ की बातें सुनते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। 71 68 मुझे मालूम है। 71 बूढ़े इंसान का भजन संहिता गीत है। ओके 75 परमेश्वर हमारे अंदर की बातों को जानता है। 6 और 7 75 6 और 7 पढ़ा था। जो मेहनत करता है एक को बढ़ाता है, एक को घटाता है, राइट? 76 क्रोध जिससे 80 80 के बारे में हमने क्या बात की थी? लोग उनकी बातों को नहीं सुनते। और किसकी दाखलता के बारे में बात की थी? साम 80 84 आशीषित है वह शक्ति आशीष पर उसके बारे में आशीषित है वह 90 पहला प्रथम आदम है। 91 आखिरी आदमी आखिरी आदम 111 119 136 कितनी बार है? 26 बार। फिर 139 ये याद रखना, साम 139 के 4 हिस्से ये आपके एग्जाम में 100% आएंगे। ठीक है, 4 हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, 1 से 6 परमेश्वर के ज्ञान के बारे में बात करता है, जो सब जानता है। 7 से 12 किसके बारे में बात करता है? की उपस्थिति हर जगह पर है। 13 से 18 प्रोविडेंस। और 19 से 24
परमेश्वर की पवित्रता के बारे में, ठीक है। और अगर आपको अभी भी नहीं पता चला तो आप आंटी से पूछ सकते हो, बता देंगे उनके पास सब राइट आंसर, ठीक है। धार्मिक गीत के बाद कौन से आते हैं? हैंड आउट। अभी क्लास खत्म नहीं हुई तो ये आपको लेके आना है। धार्मिक गीत के बाद कौन से शुरू होते हैं? शोक सूचक गीत, ओके। और कौन कौन से नंबर दिए यहाँ पे? 6, 32, 6, 32, 38, 41, 102, 130। ओके। और यहाँ पे ये शोक सूचक गीत है, इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे प्रार्थना हो रही है किसी चीज के खिलाफ, या ये कहा जा रहा है कि किसी और के ऊपर संकट आ जाए, राइट। और यहाँ पे अगर हम इन गीतों को हम देखेंगे तो हम सोचते हैं कि इन सेंस मत्ती के 5:44 में लिखा है कि तुम्हारे दुश्मनों से प्रेम करो, जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको तुम आशीष दो, जो तुमसे नफरत करते हैं उनके लिए अच्छा करो, और जो तुम्हारा गलत प्रयोग करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। और यहाँ पर हम देख रहे हैं भजन संहिता में कि इस शोक सूचक गीतों में यहाँ पर ये प्रार्थना हो जा रही है कि किसी के ऊपर बुराई आए, राइट। तो हम सोचते हैं क्या बाइबल अपने खिलाफ अलग बात बोल रही है, विरुद्ध है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप इस भजन संहिता के गीतों में देखोगे 35, 55, 58, 59, 69, 83, 109, 137 और 140 में हम देखेंगे कि यहाँ पर लेखक प्रार्थना कर रहा है कि उसके दुश्मनों पे या किसी और के ऊपर बुरी चीजें हो उनको। लेकिन मत्ती के 5वें अध्याय में 44 वर्ष में लिखा है परमेश्वर ने कि जो तुम्हारे लिए बुरा करते हैं उसको उनके लिए प्रार्थना करो। तो क्या है, दो चीजें अलग हो रही हैं? क्या बाइबल दो अलग अलग बातें कर रही है यहाँ पर? राइट, देखने में लग रहा है, लेकिन उसके लिए कुछ यहाँ पे लिखा है कि भजन संहिता जो है वो पवित्र आत्मा द्वारा लिखी, प्रेरित की गई है लोगों को लिखने के लिए। और कुछ चीजें इसमें लिखी गई हैं, कुछ चीजें इसमें बताई गई हैं जहाँ पर पाप और पापियों के खिलाफ भजन संहिता में पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया लोगों को लिखने के लिए। तो इन सेंस इस तरह से नहीं है कि हम मत्ती के 5:44 को देख के ये नहीं कह सकते कि क्योंकि बाइबल में लिखा है तो यहाँ पर भजन संहिता की इन शोक सूचक गीतों में ये बाइबल के विरुद्ध है। दो अलग अलग बातें बाइबल अपने आप से मान रही नहीं है, खिलाफ है, उस तरीके से नहीं है। दूसरी चीज, ये जो न्याय हो रहा है, जो लोग बुरे हैं और बुरा करने वालों पे, यीशु मसीह इनके बारे में नए नियम में कुछ बातें करेगा जो आपको मिलेंगी मत्ती के 18:6 में। ये वर्सेस लिख लो, ये आपके पढ़ने के लिए है, ठीक है। मत्ती के 18:6, 26-24, गलातियों का 1:8 और 9, मत्ती का 18:6 और 26 अध्याय का 24, 26-24, मैथ्यू 26-24, गैलेशियंस 1:8 और 9। 1:8-9 वर्सेस है ना? हाँ, जेम्स चैप्टर 5 और वर्स 3, जेम्स चैप्टर 5 वर्स 3, 2 पीटर, दूसरा पत्रस का 12 और 22, और 22, 2 पीटर का 12 और 22, दूसरा अध्याय 12 और 22, दूसरा पीटर का 12, दूसरा थिस्सलुनीके का दूसरा अध्याय 10 से 12, दूसरा अध्याय 10 से 12, और प्रकाशित वाक्य का 14 अध्याय 10 और 11, रिवलेशन 14, 10 और 11। और इन वर्सेस में आप देखोगे कि यहाँ पर यीशु मसीह जो बुरे लोग हैं, लाइक इविल लोग हैं और जो बुरे काम करते हैं, उनके बारे में यीशु मसीह न्याय उनका होगा उसके बारे में कह रहा। तो यहाँ पर जब हम शोक सूचक गीत देखते हैं, किसी से ले लेना क्लास के बाद, और शोक सूचक गीत में हम देखते हैं, जब हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जब हम कुछ वर्सेस देखेंगे, ओके, एक्चुअली चलिए भजन से 35 में चलिए, 35वें अध्याय में चलिए। और
पंक्ति 1 में देखिए क्या लिखा है, 35:1 में। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़, जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। राइट, तो यहाँ पर जैसे दाऊद प्रार्थना कर रहा है कि जो मुझसे युद्ध कर रहे हैं उनके संग तू युद्ध कर। राइट, और हम सोच रहे हैं कि परमेश्वर ने कहा है जो मेरे खिलाफ हैं या जो मेरे मुझे श्राप देते हैं उनके लिए मुझे अच्छा करना चाहिए, है ना। तो उसके लिए जो वर्सेस आपको दी गई है वो आपके पढ़ने के लिए या देखने के लिए कि जहाँ पर लोग बुरा कर रहे हैं वहाँ पर यीशु मसीह ने भी उनके लिए कुछ वार्निंग दी हुई है रखने के लिए, ठीक है। फिर चौथी पंक्ति देखो क्या लिखा है उसी अध्याय में, जो मेरे प्राण के ग्राहक है वे लज्जित और निराधार हो, जो मेरी हानि की कल्पना करते हैं वे पीछे हटाए जाए और उनका मुंह काला हो। करेक्ट। यहाँ पर लाइक क्या दाऊद प्रार्थना कर रहा है, तो दूसरे के जिसके दुश्मन है जो उसके खिलाफ है उनका मुंह काला हो जाए। राइट, क्या ये विश्वासी है? राइट, दूसरे की बुराई सोच रहा है ये। और अलग अलग हमारे पास उसके लिए 3 वर्सेस है जो हम बात करेंगे उसके बारे में। फिर 5वीं पंक्ति में देखो क्या लिखा है, वे वायु से उड़ जाने वाले भूसी के समान हो और वायु से उड़ जाए। आगे आगे बढ़िए। और यहोवा का दूत उन्हें हाँकता जाए, उनका मार्ग अंधियारा और फिसल न भरा हो और यहोवा का दूत उनको खदेड़ता जाए, क्योंकि छठी पंक्ति, उनका मार्ग अंधियारा और फिसलन भरा हो और यहोवा का दूत उनको खदेड़ता जाए। राइट, और यहाँ पर देखिए अलग अलग तरीके से दाऊद प्रार्थना कर रहा है। और इसके बारे में जैसे अभी मैंने वर्सेस दिए हैं, इसके बाद और थोड़े पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। 69 में चले, भजन संहिता 69 में, और वहाँ पे कुछ वर्सेस पढ़ेंगे और उसके बाद बाकी के पॉइंट्स में जाएंगे, ठीक है। 22 और 23 पढ़िए। उनका भोजन उनके लिए फंदा हो जाए और उनके मुख के समय जाल बन जाए। राइट, उनका भोजन उनके लिए फंदा बन जाए। लाइक क्या प्रार्थना है ये। नेक्स्ट 23, उनकी आंखों पर अंधेरा छा जाए ताकि वे देख न सके और तू उनकी कटिल को निरंतर तपाता रहा। फिर 25 देखो क्या लिखा है, उनकी छावनी उजड़ जाए, उनके डेरे में कोई न रहे। ताकि उनकी छावनी उजड़ जाए। और याद रखिएगा ये मोस्ट ऑफ द लिखे ये दाऊद लिख रहा है इसके लिए, इसलिए उसका कारण है क्योंकि ये लिखा जा रहा है। फिर 28 पढ़िए, उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए और धर्मियों के संग लिखा न जाए। राइट, और यहाँ पे देख रहे हो कि आप बार बार हम देख रहे हैं कि किस तरीके की प्रकार की प्रार्थनाएं हो रही है कि उनका नाम जीवन की पुस्तक से निकाल दिया जाए। लाइक जहाँ पर वो रह रहे हैं उनकी जड़ उखाड़ दी जाए, उजाड़ दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। राइट, और उसके लिए कुछ कारण है कि ये प्रार्थना क्यों हो रही है। ओके, हमने एक के बारे में बताया, यीशु मसीह के ने भी जो बुराई कर रहे हैं उनके बारे में क्या शिक्षा होगी या क्या उन पर न्याय होगा उसके लिए। तीसरी चीज़ ये है कि पवित्र वचन में इजरायलियों के खिलाफ जब उन्होंने पाप किया और मूर्ति पूजा की तो उसके खिलाफ परमेश्वर क्या करना चाह रहा था उसके बारे में भी लिखा है। ओके, और अगर आप कुछ वर्सेस पढ़ना चाहें तो उसके अंदर व्यवस्था विवरण का 27वां और 28वां अध्याय, ये 2 पढ़ लेना। ओके, एक्चुअली न्याय व्यवस्था का 26वां अध्याय और व्यवस्था विवरण का 27 और 28। और जब आप ये 2 अध्याय पढ़ोगे तो इनको ध्यान से पढ़ना क्योंकि इसमें से कुछ सवाल होंगे जो भजन संहिता की। व्यवस्था का कौन सा है? व्यवस्था विवरण 27वां अध्याय और 28वां अध्याय, 27 और व्यवस्था 28। का 27 है और लेविटिकस 26 26 भी ना। लेविटिकस 26, ड्यूटरोनॉमी का 27 और 28। व्यवस्था विवरण का ठीक है, पढ़ने का दोनों पढ़ने का 3। अब कुछ भजन संहिता जो इसमें हम देखिए वो प्रार्थनाएं हैं ताकि युद्ध के समय में दाऊद को जीत मिले। ओके, फिर कुछ जो प्रार्थनाएं हैं वो यीशु मसीह के बारे में है और उसको जो धोखा देने वाले उनके बारे में है, खासतौर से 40, 55 और 60। ठीक है, एक्चुअली मैं पढ़ता के गीत के बारे में बात कर रहा हूँ। राइट,
पॉइंट 3 के बारे में बात कर रहा हूँ, 2 नहीं, शोक सूचक नहीं है ये। किसी ने गलत बोला भी। ओके, ये हम लोग थर्ड पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे। सेकंड वाले के बारे में भजन संहिता 35, 32, 51, ये दो आप पढ़ सकते हैं, इसको मैंने स्किप कर दिया। जो शोक सूचक गीत है उसमें से 32 और 51 51 को आप पढ़ लेना। फटकार के गीत के बारे में भी मैं बात कर रहा था, एक्चुअली गलती से मैंने शोक सूचक बोल दिया था, एक्चुअली वो फटकार के गीत थे, उसके बारे में ही मैं कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट चढ़ाव के गीत 120 से 134 किसने लिखे हैं ये, एनी आइडिया? किसने लिखे हैं ये गीत? पहले पेज पे देखिए, सेकेंड लास्ट नीचे से दूसरा, जैसे कहा राइट, हिजकिय्याह ने लिखे हैं। और एक्चुअली 120 से लेके 133 तक है, और ये 15 गीत हैं। और कहा जाता है कि 10 हिजकिय्याह ने लिखे हैं, 1 सुलेमान ने लिखा है, और 4 दाऊद ने लिखे हैं। और इनमें से 4 जो दाऊद ने लिखे हैं वो 122, 124, 131 और 133 है, और सुलेमान ने लिखा है 127। हाँ, कुछ लोग कहते हैं क्योंकि 15 गीत किस लिए, 15 गीत किस लिए, एनी आइडिया? 728 मसीह पूर्वी ऐसे का वो बीमार हो गया था, करेक्ट? परमेश्वर ने कितने वर्ष दिए थे उसको? 15 वर्ष की आयु में जोड़ दिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये किताबें जो हैं, ये 15 जो गीत हैं, 10 हिजकिय्याह ने लिखे थे, लेकिन ये जो बाकी एक सुलेमान का और दाऊद का उनको पहले गिनती में नहीं लिया गया था, लेकिन हिजकिय्याह ने उनको गिनती में ले लिया, ताकि उन 15 वर्षों के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने उसके जीवन में जोड़े, हर एक वर्ष के लिए उसने एक गीत जोड़ दिया। और इसलिए ये गीत को चढ़ाव का गीत कहा जाता है, क्योंकि इन 15 के गीतों में आप देखोगे, और यहाँ पे विजय की बात हो रही है और ऊंचाई की बात हो रही है परमेश्वर के बारे में। और ऐसा कहा है कि उस 15 वर्षों के जो परमेश्वर ने उसके जीवन में जोड़ दिए, उसकी वजह से हिजकिय्याह ने ये 15 गीतों को जमा किया। और ये गीत कुछ लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हिजकिय्याह के नाम पे 10 हैं, लेकिन बाकी 4 जो 5 हैं वो 1 सुलेमान और बाकी 4 दाऊद ने लिखे हैं, लेकिन उनको जमा करने का श्रेय जो है वो हिजकिय्याह को जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम बेसिकली हम डॉक्ट्रिन नहीं बनाते हैं उसको, लेकिन इतिहास के द्वारा ये हमको बताया गया है, इसलिए जानना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि इजीली जोड़ सकते हैं, 15 वर्ष जुड़े उसके जीवन के लिए, और इसलिए 15 गीत यहाँ पे साथ में है। ठीक है, फिर हालेल के गीत, प्रशंसा की जिसको आप कहते हैं, 113 से लेके 118 तक। और फसह के पर्व की रात को ये गीत गाए जाते थे। 113 और 114 भोजन से पहले गीत गाए जाते थे। 115, 116 भोजन के बाद के समय में ये गीत गाए जाते थे। ठीक है, इन सेंस आज के दिन भी फसह के पर्व पासओवर के समय में 113 से लेके 118 तक यहूदी गाते हैं इन गीतों को नॉन स्टॉप। 113 से 118 तक ये गीत गाया जाता है। हमारी किताब में इसको अलग अलग चैप्टर है, लेकिन यहूदियों के लिए ये नॉन स्टॉप गाएंगे 113 से 118 तक। उनको सारी वर्सेस याद है यहूदियों के लिए। ठीक है, यहूदियों के उसको बता दिया। ठीक है, फिर ऐतिहासिक गीत 78, 105 और 106। 78, 105 और 106। और अगर इन तीनों को साथ में लिया जाए तो 2 चीजें आपको साफ दिखेंगी। ओके, 2 चीजें, एक इजराइल का पाप और दूसरी चीज परमेश्वर का अनुग्रह। इजराइल का पाप और परमेश्वर का अनुग्रह। और मैं आपको वर्सेस दूंगा अभी इजराइल के पाप के बारे में और परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में, इन 3 ऐतिहासिक भजन संहिताओं के गीतों में। ठीक है,
और ये जो 3 भजन संहिता ये इजराइल की यानी इजराइल की इतिहास के बारे में है पूरा, कि क्या उनके इतिहास में उन्होंने क्या क्या किया। और इन 3 गीतों में उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ जो पाप किए उसके बारे में लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने उन पे अनुग्रह जो छिड़का या परमेश्वर ने अपना अनुग्रह उनके ऊपर रखा उनके बारे में है। ठीक है, तो 178 और 105 और 106 राइट। इजराइल के पाप, ठीक है, भजन संहिता 78 और 10 में। अब आपको क्या करना है, ये असाइनमेंट है सिंपल। मैं आपको वर्स दे रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ इजराइल के पाप, परमेश्वर का अनुग्रह। ठीक है, मैं आपको वर्सेस दे दूंगा, आपको सिर्फ उसके आगे लिखना है क्या पाप था। ठीक है, बात है ना? ये 3 भजन संहिताओं के अंदर सिंपल है। मैं आपको सब कुछ लिख के दे देता हूँ, वर्सेस में आपको दे रहा हूँ, आपको सिर्फ उसके आगे लिखना है क्या है। हो सकता है कल तक, कितनों से नहीं होगा कल तक। सिंपल है एकदम। ठीक है, अपने कागज पे से बना लेना, नाम लिख लेना, इससे करके यहाँ पे पाप के बारे में लिख देना और यहाँ पे परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में लिखना। ठीक है, अपना नाम यहाँ लिख के वर्सेस दे दूंगा, वर्सेस यहाँ पे होंगे, वर्स होगा, आपको इसके आगे लिख देना क्या है। तरीके से वर्सेस आपको देता हूँ, इस तरह से करना कर सकते हो। तो एक पेज पे ये, पीछे की तरफ ये पेज फटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये छोटे छोटे पन्नों पे मत लिखे हुए देना मुझे, पूरा A4 साइज का जो आपकी किताब है वो साइज पे लिखे देना। फटा हुआ आया तो मैं लूंगा नहीं। ठीक है, चलो इजराइल के बाद भजन संहिता 78:10, फिर नेक्स्ट वर्स 11वां सेम 78 का 11, 78 का 19, 22, 36, 40 और 41। ठीक है, सेवेंटी एट का 10, 11, 19, 22, 36, 40, 41 और 58। फिर 106 का 19, एक्चुअली 19 नहीं, 106 का 16, 19, 24, 25, 24 अलग 25 अलग, 28, 35, 37 और 38, 38। ओके, तो 35, 37 और 38। 106 का 16, 19, 24, 25, 28, 35, 37, 38। 3-3, 4-4 वर्ड का आंसर है वो। ठीक है, क्या उनका पाप था। एक जगह पे आप लिख सकते हो मूर्ति पूजा कर रहे थे, एक जगह पे लिख सकते हो आप उनके अपने संतानों को बलि में चढ़ा रहे थे। सिंपल। ओके, और इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको इतना याद रखना है कि इजराइल ने क्या क्या पाप किया, और उसके साथ सामने अगर कोई कहता है ना पुराने नियम में अनुग्रह नहीं था, तो उसके अनुग्रह के लिए मैं वर्सेस दे रहा हूँ कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के लिए उनके लिए क्या किया, सेम चैप्टर्स में। ओके, अभी अब हम इस साइड पे आ गए।
अब हम इस साइड पे आ गए, ठीक है। तो अब परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में आपको वर्सेस दे रहा हूँ, आपको लिखना है कि परमेश्वर का अनुग्रह क्या था। 78 का 13, 14 में 2 है, ओके। 78 के 14 में 2 चीजें परमेश्वर का अनुग्रह के बारे में। दिन में जब उनकी अगुवाई करा था परमेश्वर निर्गमन के समय में, दिन में क्या था वो, बादल, और रात के समय में, ओके। तो 78 के 14 में ये 2 चीजें। फिर 15, 24, 38, 38, 43, 54, 55 और फिर 3 वर्ष हैं, 70, 71 और 72। 70, 71 और 72। 78 का 70, 71 और 72। 78 का 70, 71 और 72। वर्सेस हो गई आपकी 13, 14, 15, 24, 38, 43, 43 दिया, 78 में 43, ओके। 54, 55, 70, 71 और 72। फिर शाम भजन संहिता 105, 8 से 11, और 14 में फिर से 2 है, ओके। 78 14 में 2 है, 105 14 में 2 है, 17, 27 से 36 में 1 है, 27 से 36 में आप 1 बना सकते हो उसको। 27 से 36 में क्या पढ़ोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। 27 से 36 एक चीज के बारे में लिखा है। फिर 37 और 37 में 2 है, okay? 2 चीजें परमेश्वर ने की है। फिर 106 में 43 और 44, 43 और 44। ये क्लास जल्दी खत्म करेंगे और उसके बाद मुक्ति द्वारा संबंधित गीतों के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। तो ये अभी सिर्फ आपकी यादगार के लिए और असाइनमेंट्स के लिए, ठीक है। हो गया, ओके। तो 6 में 43, 44। हाँ, ओके, बहुत इजी है, लेकिन इसी बहाने आप बाइबल पढ़ लोगे, राइट। फिर वर्ण क्रमांक अनुसार, और ये जो 9 गीत हैं यहाँ पे, इनको वर्ण क्रमांक अनुसार गीत कहा जाता है, क्योंकि हर एक लाइन जो है, हाँ हैंडआउट है, हैंडआउट नहीं है, एक्रोस्टिक साउंड्स, अल्फाबेटिकल साउंड्स, अल्फाबेटिकल साउंड्स बोलते हैं इनको। और ये जो 9 साउंड्स हैं ये आपको, क्योंकि हर एक गीत में इब्रानी भाषा में जो 22 अल्फाबेट है, हर एक लाइन अलग अल्फाबेट से शुरू होती है, ठीक है। अगर इंग्लिश में होगा तो क्या बोलोगे अल्फाबेट को, कहाँ से शुरू होगा, फिर ठीक है। चार पांच ऐसे कैसे नाइट्स, एक भी ये भी सिखाना पड़ेगा, राइट।
सबको पता है, आपको आता है। ठीक है, तो जब आप ये देखोगे वर्ण क्रमांक के अनुसार हर एक भजन संहिता में पहली लाइन क से शुरू होगी, दूसरी लाइन क से शुरू होगी, तीसरी लाइन ग से शुरू होगी। इस तरीके से है ये 9 भजन संहिता 119 में कितने वर्सेस हैं? 176। इब्रानी भाषा में अल्फाबेट कितने हैं? इंग्लिश हिंदी का याद, इब्रानी भाषा में अल्फाबेट कितने हैं? 22। ओके, राइट स्टडी बाइबल है किसके पास? किसके राइट स्टडी बाइबल है? हिंदी 3 आपके पास अभी? दे दो जरा 1 मिनट ले आओ। भजन संहिता में कितने वर्सेस हैं? 176। 176 को 22 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा? मैथ्स क्लास चालू होगी। गिनती में निकालो अपने मोबाइल, कैलकुलेटर स्टार्ट करो। 176 को 22 से कितना होगा? वन 176 को 22 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 8। 22 अल्फाबेट है भजन संहिता 119 में। हर अल्फाबेट के बाद अगर क होगा उसके बाद 8 पंक्ति है, क होगा 8 पंक्ति है, ग होगा 8 पंक्ति। उस तरीके से पूरे 22 अल्फाबेट्स के बाद हर अल्फाबेट के बाद 8-8 पंक्तियाँ लिखी थी। इसलिए इन भजन संहिता के इस गीत को 119 को और यहाँ पे आपको लिस्ट दी गई है, उसके अंदर इन सब को वर्ण क्रमांक के हिसाब से कहा जाता है। हर एक ये फॉलो करता है। ठीक है, किसी के अंदर वर्स होगी, पहली वर्स इससे शुरू होगी, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी शुरू, कहीं कहीं में 2 होंगे और कहीं कहीं जैसे भजन संहिता 19 के बाद 1। अगर आप प्रायरी स्टडी बाइबल में देखेंगे एक 119 में यहाँ पे आपकी वर्सेस के बाद इब्रानी के अल्फाबेट दिए हुए। ठीक है, अलेफ, बेत, गिमेल, हे, वाव। ठीक है, हर एक अल्फाबेट के बाद 8-8 पंक्ति है। ठीक है, लिख लीजिए 9, 10 और 25 में कुछ अल्फाबेट मिसिंग है। 9, 10 और 25 में कुछ अल्फाबेट मिसिंग है। 34 और 45 में एक अल्फाबेट मिसिंग है। 34 और 45 में एक अल्फाबेट मिसिंग है। और 37, 111, 112 और 119 में सारे इब्रानी भाषा के अल्फाबेट मिलेंगे आपको। तो ऐसे 3 है जिसमें कुछ अल्फाबेट मिसिंग है, 9, 10 और 25। 2 ऐसे हैं जिसके अंदर एक अल्फाबेट मिसिंग है और बाकी चारों के अंदर सारे अल्फाबेट मिलेंगे। किस लिए दिए गए थे इस तरीके से? एनी आइडिया? अंदाजा लगा सकते क्यों ऐसा लिखा गया था? क्यों लिखे गए थे ये? ताकि उसको याद रख सको। ए से क्या शुरू होता है? ओके, बी से क्या शुरू होता है? ताकि हमें आसानी हो याद रखने। तो ये भजन संहिता की जो गीत है, ये गीत अगर हमने किन के बारे में बात की, राइट, अगर 9, 10, 25, 112, 119 इन सब के ये याद रखने में आसानी होती थी, लोग याद रखते सकते, इसलिए किया गया। ठीक है, अब सीधा चलेंगे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, जो मुक्तिदाता संबंधित गीत है और ये मसीह के बारे में। और यहाँ जब हम इस
इनको कितना समय है सतीश? 10 मिनट। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर उसके बारे में बात करेंगे। और ये अगर आपकी भजन संहिता की पढ़ाई में अगर किस चीज़ के बारे में अगर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है तो ये आने वाले ये जो चैप्टर्स हैं मुक्तिदाता संबंधित गीत, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये गीत जो है, ये जो साल्म्स हैं, ये आपको बता रहे हैं मसीह के आने वाले राज्य के बारे में। इन साल्म्स में हमें ये दिखेगा कि मसीह आया, मसीह यहाँ पर इस धरती पर आया जैसे उसके बारे में लिखा गया है। और नए नियम में देखेंगे कि मसीह आया। यहाँ पे भजन संहिता के इन गीतों में हम देखेंगे कि मुक्तिदाता मसीह के बारे में लिखा है, तो यहाँ पे आएगा और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो कुछ है अपने जीवन में उसी तरह से जिएगा, उसके बारे में। इन भजन संहिताओं के गीतों में ये लिखा गया है कि जब वो इस धरती पर आएगा तो उसके अपने ही लोग उसको धोखा देंगे। साल्म्स में लिखा है, इन साल्म्स में ये भी लिखा है कि जब उसके आने वाले राज्य में 1000 वर्ष के राज्य के बारे में साल्म्स में लिखा है। उसके आने से 1500 साल 1000 साल पहले और आने वाले 1000 वर्ष के राज्य के बारे में भजन संहिता में लिखा है। मतलब कुछ ऐसे गीत हैं भजन संहिता में जो सीधा मसीह के ऊपर हाथ दिखा रहे हैं कि ये मसीह के बारे में आने वाले राज्य। और ये खूबसूरती है इस बाइबल की कि और कोई भी किताब में संसार में किसी के बारे में उसके 5 साल के बाद क्या करेगा लिखा है, ऐसा हुआ नहीं। एक दिन के बारे में क्या, अगले दिन क्या करेगा नहीं लिखा है। और अगर लिखा भी है तो पूरा हुआ है कि नहीं किसी को पता नहीं, क्योंकि हुआ ही नहीं है। लेकिन इन भजन संहिता की किताब में जहाँ पे हम गीतों के बारे में देख रहे हैं, उन गीतों में मतलब अंदाजा लगाओ जब लोग ये गीत गा रहे हैं तो आने वाले मसीह के बारे में गा रहे हैं। 1000 वर्ष पहले, 700 वर्ष पहले गीत गा रहे हैं, आएगा। और जब वो आएगा तो किस तरीके से इस धरती पर होगा, उसकी सेवकाई क्या होगी, क्या कर रहा होगा वो। और उसके बाद उसके आने वाले 1000 वर्ष के राज्य के बारे में 2000 वर्ष आगे जाकर क्या होने वाला है उसके बारे में भजन संहिता में लिखा हुआ है। तो अगर 700 वर्ष मसीह आने से पहले अगर ये भजन संहिता लिखी गई है, मैं ऐसे अंदाजा बोल रहा हूँ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे तो हम बात कर सकते हैं। लेकिन अगर समझो 700 वर्ष मसीह आने से पहले कि ये मसीह आने का समय ये है, इस समय में मसीह आने वाला है, 700 वर्ष पहले अगर मसीह के बारे में लिखा है तो मसीह के आने के बाद जब वो 2000 वर्ष के बाद फिर से आएगा उसके बारे में भी लिखा है। और यही वर्सेस गॉस्पेल्स में जीसस क्राइस्ट कोट करेंगे, पौलुस इनके बारे में बात करेगा और लिखी गा गई है भजन संहिता में गीतों में। और कभी कभी हम सोचते हैं कि इन गीतों के अंदर ये सब गीत हैं और इनके बारे में जब हम पढ़ते हैं, जब हमें दुख होता है तो हम पहले भजन संहिता की किताब पे मुड़ते हैं, क्योंकि इनकी यहाँ पे जो वचन लिखे गए हैं उन वचनों से हमें प्रोत्साहन मिलता है। राइट, इस संसार में अगर कोई भी विश्वासी है जो कोई भी स्थिति से गुजर रहा है तो पहले वो भजन संहिता की किताब पे जाएगा, क्योंकि पता नहीं इस किताबों में, इन गीतों में ऐसे वचन लिखे हैं जिससे इंसान परमेश्वर के करीब आ जाता है और उससे ज़्यादा परमेश्वर इंसान के पास आ जाता है। और इस किताब, इस भजन संहिता की किताब के बारे में हजारों वर्षों तक जिन ने पढ़ा उसने यही कहा कि मुझे परमेश्वर के प्रेम के बारे में पता चलता है, मुझे परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में पता चलता है, उसकी रक्षा के बारे में, उसकी सुरक्षा के बारे में, उसकी योजना के बारे में। राइट, और इन गीतों में मतलब इनको हम कभी कम नहीं सोचते, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये मुक्तिदाता संबंधित गीतों के बारे में, और उसके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। अभी 1-2 मिनट में से ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब हम बात करेंगे तो कुछ वर्सेस पे जाएंगे, हम इन सब मुक्तिदाता संबंधित गीतों पे जाएंगे। और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जब हम नए इस भजन संहिता को पढ़ रहे होंगे उसी समय में ये कहाँ पर पूरा हुआ है हम नए नियम में जाके देखेंगे। ओके, और अगर वो बात पूरी नहीं हुई है तो कब होने वाली है उसके बारे में हम नए नियम में जाके देखेंगे। तो उससे आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से जब दाऊद लिख रहा है या हिजकिय्याह लिख रहा है, जो कोई भी लिख रहा है, और जब यहूदा जूडस मसीह को धोखा देगा उसके बारे में भजन संहिता में लिखा हुआ है। 4 साम्स हैं जहाँ पे लिखा है कि तुझे धोखा दिया जाएगा। क्रूज के ऊपर वो तड़प रहा है, प्यास लगी है उसको, भजन संहिता 22 में लिखा हुआ है।
राइट। और अलग अलग चीज़ें हम देखेंगे कि किस तरीके से, सिर्फ 2 या 3 टॉपिक नहीं है, बहुत सारे टॉपिक है। अभी अगली क्लास में आपको हैंडआउट भी दूंगा जिसके अंदर लिखा है कि पुराने नियम और नए नियम के बारे में, जो भजन संहिता में जो परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में लिखा गया, उसके अलग अलग सेविकाओं के बारे में जो नए नियम में आके करेगा, और उसके आने वाले राज्यों के बारे में, कहाँ कहाँ पे वो आपको नए नियम में पूरी दिखेंगे। उसका मैं आपको आप लिख भी लोगे, लेकिन आपको एक हैंडआउट भी दूंगा ताकि आप उसको याद रख सकोगे, ठीक है। पहले हम लिखेंगे अगली क्लास में, और उसके बाद मैं आपको एक पेपर दे दूंगा जिसपे सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन जब हम क्लास में बैठ के उसके बारे में बात करेंगे और उसको जानेंगे, तो हम देखेंगे कि किस तरीके से बाइबल एक किताब है जो पुराने नियम में लिखा है, वो नए नियम में दिख रहा है पूरा होते हुए। और सिर्फ भजन संहिता की अगर किताब किसी से पूछा गया कि अगर सारे पुराने नियम में सारी किताबें हटा दी जाए और एक किताब रखी जाए तो कौन सी रखोगे? भजन संहिता रखोगे, क्योंकि सब कुछ मिल जाएगा उसमें। इतिहास मिल जाएगा, प्रार्थना मिल जाएगी, फटकार मिल जाएगी, भक्ति मिल जाएगी, और मसीह के बारे में पता चल जाएगा। सब कुछ मिल जाएगा इस किताब से, राइट। तो इसलिए इसको बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। और मैं अभी पूछूंगा भी नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सबने 150 के 150 अध्याय खत्म कर लिए होंगे, क्योंकि इसके बाद अब जब हम इस नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बात करेंगे, एक्चुअली अभी ब्रेक ले लेते हैं और 5 मिनट का फिर से मिलेंगे।